तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 7 को। ठीक है, और इसकी पहली वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना है इसमें। तो इस वाली एक्सरसाइज में बस आपको क्या देखना है, दो बिंदु आपको दिए होंगे, 2 पॉइंट दिए होंगे और उनके निर्देशांक दिए होंगे, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो उससे पहले हम कुछ अपनी बेसिक नॉलेज को क्लियर कर लेते हैं। बेसिक चीजें हैं जो निर्देशांक के ऊपर है। ठीक है, ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री के ऊपर है। देखिए, ये हमारा क्या है, कार्तीय तल। ये क्या है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहेंगे। ठीक है, और वाई अक्ष के जो होगा, वैल्यू होगी, जो भी वाई अक्ष की होगी उसे हम कोटि कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाम तो इसका एक्स अक्ष ही रहने वाला है। ठीक, और इसका वाई अक्ष रहने वाला है। कोटि नहीं कहेंगे, कोटि उसको कहेंगे जो इससे वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, वाई अक्ष की वैल्यू जो मिलेगी वही क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। और एक्स अक्ष से जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी भुज कहलाएगी। ठीक है, तो इस एक्स अक्ष पे निर्देशांक होते हैं, ये कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं। इन पॉइंट्स को ही आप क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे, जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई भी आप रेखा, वक्र वगैरह इसमें ड्रॉ करते हैं कार्तीय तल पे। जैसे कि आपको कोई भी बिंदु, मान लीजिए 2,3 दिया हुआ है, ये बिंदु के निर्देशांक, इस वाले फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। इस फॉर्मेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं निर्देशांक। पहला वाला हमेशा क्या होता है आपका, एक्स एक्स अक्ष पे होता है ये पहली वाली वैल्यू, और दूसरी वाली वैल्यू वाई अक्ष पे होती है। ठीक है, तो हम पहले इस पे ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ड्रॉ होता है। एक्स पे कितना है, 2, एक्स पे 2 आ गए। ठीक है, वाई पे कितना है, 3 है, तो वाई पे 3 जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, यहीं से आपको चलना होगा। 2 ये एक्स पे चल दिए, अब वाई पे 3 चलना है, वाई पे 3 चलेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, आप कोई लाइन नहीं ड्रॉ करना है इस पे। ठीक है, इस निर्देशांक से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होती, पॉइंट मिलता है। ये क्या होता है, एक बिंदु देता है। क्या देता है, कोई भी एक निर्देशांक का सेट। ठीक है, निर्देशांक का सेट हमें क्या देता है, एक हमें बिंदु देता है, पॉइंट देता है। ये हमें पॉइंट मिला, इस पॉइंट के निर्देशांक 2,3 है, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अब ये जो निर्देशांक मिले हैं इसमें 2 क्या है आपका, भुज है, और 3 क्या है आपका, कोटि है। याद रहेगा आपको। तो ये जो पॉइंट मिला है, इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट्स इस कार्तीय तल में ड्रॉ करते हैं, और उससे हमें क्या, एक रेखा बना सकते हैं, वक्र बना सकते हैं। दिए होंगे जैसे निर्देशांक, उसी हिसाब से वो वाली शेप बन जाएगी आपकी इस कार्तीय तल में। इसका नाम कार्तीय तल है, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, वही शेप आपकी कहलाती है कार्तीय तल। ये आपका पहला चतुर्थांश, इसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट के नाम अलग अलग हैं। पहला इसको चतुर्थांश कहेंगे, और ये सेकंड वाला चतुर्थांश है, ये थर्ड वाला है आपका। ठीक है, और ये फोर्थ वाला है। ठीक, अब इसमें आपके जो आपको निर्देशांक मिले हैं, जो निर्देशांक मिले हैं, एक्स कोमा वाई आपके निर्देशांक हो गए। तो इसी प्रकार आप एक्स वाले को क्या कह सकते हैं, भुज कह सकते हैं, और वाई वाले को कोटि कह सकते हैं। ठीक, आपको पता है इधर वाले नंबर आपके पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, इस साइड में एक्स की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। ठीक है, नेगेटिव आएंगी, और इस साइड नीचे की साइड में वाई की वैल्यू, नीचे भी वाई है, ये वैल्यूज आपकी नेगेटिव होंगी। ठीक, अब एक बात और देखते हैं, जैसा कि हमको ये वाले निर्देशांक मिले हैं, कौन से, ये वाले मिले हुए हैं, तो हम इसमें देखते हैं 2,3 मिला हुआ है। तो एक बात हमें और समझ में आती है इससे, कि ये जो 2 है, ये 2 क्या है, ये 2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ तक की डिस्टेंस है ये, यहाँ से। तो ये जो वाली डिस्टेंस है, ये क्या है, ये क्या है, वाई अक्ष से दूरी है। ये 2 क्या है, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है,
ये 2 क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 आया, मान लो यहाँ बिंदु है, बिंदु पे देखते हैं हम, चलिए अक्ष पे मत देखिए, यहाँ देखिए। तो ये बिंदु बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2, कोई भी मात्रक हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये बिंदु जो था, ये बाई अक्ष से कितनी दूरी पे था, 2 पे, ठीक है ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होते हैं, ये निर्देशांक होता है बाई अक्ष पे, ये बाई अक्ष पे चलना होता है, लेकिन ये इसे क्या कहेंगे हम, ये बाई अक्ष से दूरी है। दोनों बातों में बहुत फर्क है, लिख के देखें, देखिए बाई अक्ष, ये या बाई अक्ष की वैल्यू 3 है, ठीक है। निर्देशांक अगर हम ये वाले पकड़ लें तो अब हम कह रहे हैं बाई अक्ष से दूरी बिंदु की, ऐसे लिखिए, किसकी, बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, तो बिंदु ये है, बाई अक्ष आपका ये है, तो इससे ये कितनी दूरी है, 2 है ना, कितनी है, 2 है। दोनों बातों में फर्क है, ये बाई अक्ष के निर्देशांक है, मतलब बाई अक्ष पे वैल्यू है, क्या है ये, बाई अक्ष पे वैल्यू, और बाई अक्ष से दूर की बात कर रहे हैं, बाई अक्ष से जो बिंदु है, हमारा जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, वो 2 की दूरी पर है, और जो की वैल्यू होती है एक्स की। ऐसी एक्स वाले को क्या कह सकते हैं आप, ये बाई वाले को आप क्या कह सकते हैं, देखिए ये बाई पे चले हैं तो ये एक्स अक्ष से दूरी है, देखिए बाई वाले को हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाए, बिंदु ये है तो ये दूरी रही एक्स अक्ष से, यहाँ से यहाँ तक रही, कितनी दूरी है, 3 है, कितनी है, 3 है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, जब दूरी की बात करेंगे तो दूरी में आपको पढ़ना आना चाहिए कि ए बाई अक्ष से दूरी ये हो गई और एक्स अक्ष से दूरी ये हो गई। एक्स अक्ष से दूरी की बात करेंगे तो बाई आ जाएगा आपका, और बाई अक्ष से बात करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू होती है। और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि आपका जो निर्देशांक है, जो बिंदु है, जो बिंदु है वो बिंदु एक्स अक्ष पर है, किस पे है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पे स्थित है तो मान लीजिए कहीं भी स्थित हो, ये आपका एक्स अक्ष है, मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ से चल के आए आप एक्स वैल्यू, ठीक है, एक्स दूरी चल के आए, क्योंकि एक्स का निर्देशांक है, और पहले एक्स लिखा जाता है, बाई बाद में लिखा जाता है, ये रहा फॉर्मेट, पहले एक्स लिखा जाएगा फिर बाई लिखा जाएगा। अब आप एक्स दूरी चलकर आ गए, ठीक है, क्या आप ऊपर बाई की तरफ चले या नीचे बाई की ओर चले, नहीं चले ना, बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्या आप ऊपर बाई की ओर चले या नहीं चले, नीचे बाई की ओर चले या नहीं चले, नहीं चले ना, तो वहीं रहे एक्स, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा 0, और सेम कंडीशन हो जाती है अगर बिंदु कहाँ पे स्थित हो, बाई अक्ष पे स्थित हो, ठीक है, बाई अक्ष पर स्थित है। तो मान लीजिए बाई अक्ष ये पूरा है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, बाई पे चला है, एक्स पे तो इधर है, और इधर नहीं चला, यहीं पे है, तो बाई पे चला है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताइए आप, एक्स की वैल्यू 0, एक्स पे चला नहीं है, बाई के निर्देशांक बाई हो जाएंगे, सही है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कार्तीय तल के बारे में, कार्तीय तल आप पढ़ सकते हैं अब आराम से। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे हमें बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, तो निर्देशांक आप समझ गए, निर्देशांक क्या होते हैं आपके, निर्देशांक आपके एक्स कॉमा बाई होते हैं, ठीक है, इसको ही आप निर्देशांक कहते हैं। अब आपको क्या मिलेंगे, मान लीजिए 2 बिंदुओं के निर्देशांक मिलेंगे, तो आपका एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु Q हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये रहा मिलाने वाली रेखाखंड कह सकते हैं, मिलाने वाला रेखाखंड या फिर रेखा भी कह सकते हैं आप। वैसे ये रेखाखंड है, जो रेखा होती है आपकी उसके दोनों साइड एरो होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, इसे आप रेखा कहेंगे। क्यों रेखा कहेंगे, क्योंकि ये एरो बताता है कि अभी भी ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है, एरो बताता है दोनों साइड बढ़ रही है, इसलिए रेखा है। अब इस रेखा का कोई टुकड़ा ले लेंगे तो वो रेखाखंड कहलाएगा, इसलिए इसका नाम रेखाखंड होगा।
तो ये बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। क्या निकालनी है, दूरी। अब हम दूरी अगर निकालेंगे भी तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, इस रेखा की लंबाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मान लीजिए इसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं x1 y1। जब बहुत सारे निर्देशांक हो जाते हैं तो उसमें नंबरिंग हो जाती है, ठीक है। केवल अकेला निर्देशांक होगा तो x y लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे दूसरे की हो जाएगी x2 y2 हो जाएगी। अब इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बिंदुओं के बीच की दूरी। तो लिखेंगे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। कोई भी दो बिंदु आप ए और बी भी लेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है आपका। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और देखते हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में एक छोटी सी बात है, वो आप समझ लीजिए। जैसा कि आप कहें कि मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैंने आगे पीछे कर दिए ये निर्देशांक, ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। इस फॉर्मूले में अगर आप x2 की जगह पे x1 पहले लगा लेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, एक दो का आप स्क्वायर करिए फिर भी 4 आना है, एक माइनस दो का स्क्वायर करिए फिर भी 4 ही आएगा, क्योंकि इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा है तो आपकी चाहे वैल्यू माइनस की आए चाहे आपकी प्लस की आए, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 2। आपने अभी तो सही लिख लिया, अब मान लीजिए आपने नेक्स्ट टाइम उसको गलत कर लिया। गलत करने का मतलब है ये x1 की वैल्यू आपने पहले रख ली। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 8 कर लीजिए और यहाँ पे 8 माइनस 3 का स्क्वायर। अब सही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू ठीक हो गई, बड़ी वैल्यू पहले आ गई, है ना। 8 माइनस 3 हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। लेकिन आपने पलट के रख लिया, x1 की वैल्यू को x2 की जगह पे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, रख लीजिए। अब आपने ये इस तरीके से लिख दिया, आपकी वैल्यू क्या आई, इधर से आपकी वैल्यू आई प्लस की 5 आई, ठीक है। और इधर से वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस की 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25। इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 25। आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि हम x2 की वैल्यू पहले ही रखें। अगर बाई चांस आपसे गलती हो भी जाती है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट रहेगा। क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर क्या करता है, वर्ग क्या करता है, सॉरी, वर्ग क्या करता है, वर्ग करता है सारे नंबर्स की वैल्यू को सेम कर देता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या करता है, इक्वल कर देता है वैल्यूज को, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ को। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए के निर्देशांक लिखे हैं तथा बी के लिखे हुए है, वृत्त का व्यास तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप एक सर्कल बना लीजिए, ये हमने सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया। इस पे हमने ये इसका व्यास बना लिया, ये रहा ए बिंदु, ये रहा बी बिंदु, ये रहा इसका सेंटर ओ, ठीक है। वो हमसे ये कहते हैं कि ए के निर्देशांक आपको दिए हैं -2, -7 दिया है, और बी के निर्देशांक आपको दिए हैं 1, -11 दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका व्यास निकालना है। व्यास निकालेंगे और फिर उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, ए बराबर कितना दिया है, ये ए लिखा हुआ, उन्होंने ए बोला है इसलिए हम ए बोल देते हैं, वरना आपकी इच्छा है, क्वेश्चन में अगर डिफाइन नहीं हो तो आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, नेमिंग जरूर करेंगे। और b इक्वल्स टू कितना दिया है, 1, -11, ठीक है। बहुत ध्यान से रखिएगा इस चीज को। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास क्या हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। तो मैंने आपको बताया था पीछे अभी कि अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो एक्चुअली में वो क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, लेंथ होगी। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या लिखेंगे आप, ए तथा बी के बीच की
दूरी, आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला याद किया था आपने? देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे एक काम और करेंगे। ये वाली वैल्यू आपकी क्या होती है? x1 होती है, ये आपको पता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू x1 हो गई। अगर आपने इसको पहला पॉइंट मान लिया तो इसे मानना चाहते हैं आप इसे मान लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। किसको हम पहला बिंदु माने, आप मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, y1 बराबर आपका कितना हो गया? देखिए माइनस का 7 हो गया। ये x1 है तो ये y1 है। ऐसे ही आप इसको भी डिफाइन कर दीजिए। ये वाली बिंदु क्या हो गया आपका? x2 हो गया। ये x होता है पहला वाला, दूसरा y होता है, ये y2 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस की 11 है। इस तरीके से आप अलग भी निकाल के रख सकते हैं। और अब आप फॉर्मूले में इसको पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखिए इसको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए कितना हो गया? अंडर रूट x2 कितना है आपका? 1। ठीक, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस x1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। बस इस साइन का ध्यान रखेंगे आप, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 11 और माइनस y1 आपका प्लस का है। देखिए ध्यान से क्या का है? माइनस की वैल्यू है y1 की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? बताइए, नहीं हुई इतनी बात क्लियर? हो गई ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, ए बी क्या है आपका? व्यास है इस सर्कल का। इसको सॉल्व करिए। 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया आपका? इसमें से 11 में से 7 कम करेंगे तो आपका कितना हो गया? बहुत ध्यान से देखिए, आपका कितना बचेगा? 7। 11 में से आप 7 कम कर देंगे तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 4। अब इसको आगे सॉल्व करिए। कितना हो गया? अंडर रूट में आपका 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 हो गया। और 16 9 कितना हो गया? 25। और ये 25 किसका वर्गमूल है आपका? 5 का। तो देखिए वृत्त का व्यास कितना आ गया, है ना? व्यास ए बी बराबर 5 आ गया। अब ये लेंथ है, तो इसकी कोई यूनिट उन्होंने दे नहीं रखी है, स्केल दे नहीं रखा है नापने के लिए, तो आप 5 मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई का हमेशा या तो मीटर से नापेंगे, सेंटीमीटर से नापेंगे, छोटी दूरी को, बड़ी दूरी को आप किलोमीटर से नापेंगे। स्केल आपको बताया नहीं है तो आप मात्रक लिख देंगे। यहाँ पे 5 आ गया। अब उन्होंने हमसे त्रिज्या पूछी है, तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास का आधा होती है। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 5/2, दैट इज 2.5 यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में आप यूनिट भी लिख सकते हैं, आपको जैसी इच्छा हो। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज पे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ को।